हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आए हैं मिथिला के प्रसिद्ध मिथिला हाट में, जो कि है अररिया संग्राम में। और यहाँ पे हमारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी आई हुई थी 29 नवंबर को। तो चलिए हम पहले चलते हैं मिथिला हाट की ओर। अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाए हम पार्किंग में। तो चलिए गाइस, गाड़ी को हमने लगा दिया पार्किंग में। अब चलते हैं मिथिला हाट के अंदर। यह है 4 व्हीलर पार्किंग मिथिला हाट का। चलते हैं हम उसके अंदर पहले। लेट्स गो गाइस, इनसे मिलिए। ये है भाभी मेरी। देखिए ये दोनों भी आ रहे हैं साथ में। चलते न्यूली मैरिड हो जाएंगे मिथिला हाट। पहुंच चुके हम मिथिला हाट। हाँ, छोर लगा जब अभी आए हैं तो जाने के बाद नहीं करना है। सामने मिथिला हाट का एंट्री। ये जो है उसका टिकट काउंटर है। यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने के बाद ही आप इस गेट से एंट्री कर लेंगे। बच्चा भी है क्या ना? एक बच्चा है। मिथिला हाट मधुबनी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की इकाई। गाइस, टिकट लेने के बाद हमने लिया एंट्री मिथिला हाट में। चलिए चलते हैं। वाओ, डू नॉट वॉक ऑन घास। गाइस, यहाँ पे चल नहीं सकते हैं और हम लोग के घर के पास जो घास है वहाँ हम लोग सो भी सकते हैं। मिथिला हाट। गाइस, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। ये भी हमारे साथ पहली बार आई हैं। भैया भी पहली बार आए हैं और हम दोनों के गाइड। और ये बस फोन चलाते रहते हैं। इनके पास कोई काम वाम कुछ नहीं है। और हम धीरे धीरे पहुँच चुके हैं फूड कोर्ट की ओर, जहाँ पे आपको मिथिला के प्रसिद्ध अनेक प्रकार के भोजन खाने को मिलेंगे। मरुआ रोटी, खुद्दी रोटी, मकई की रोटी और बहुत कुछ जो इस फूड कोर्ट में मिल जाएगा। ओह माय गॉड। वीडियो बनाओ मैं। फूड कोर्ट आगा नहीं जगह मिथिला हाट सचार के साथ। सचार ओपन फूड कोर्ट। फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। और इसे हम इस बोट में चढ़ना है। यहाँ पे बोट भी चलता है भाई, आप लोग आ सकते हैं। देखिए बोट भी जाता है यहाँ से। एक मिनट, बोट भी जाता है यहाँ से। एक मिनट, बोट भी जाता है यहाँ से। और जो कि पूरा आपको इधर से उस एंड तक पूरा घुमा के लाएगा। और अगर हमें यहाँ परमिशन मिल जाए तो हम तैर के इधर से उस साइड तक जा सकते हैं। इतना कैपेबिलिटी है मेरे में, जो बोट का पैसा हम बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई परमिशन देने वाला ही नहीं है। ये है मिथिला हाट का पर्यटक का वो क्या नाम है, पॉइंट है, फोटो पॉइंट। आप यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं। देख सकते हैं कैमरामैन जो है ये कि फोकस नहीं कर रहा है भाई। वो पेंटिंग जो है राम सीता वरमाला का है, देखिए आप। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे पेंटिंग भी मिलता है, देख सकते हैं आप मिथिला हाट में। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है। मैं भी यहाँ पहली बार आया था, मतलब आया हूँ। इससे पहले मैं आया नहीं था। मेरे घर के पास है, फिर भी मैं पहली बार यहाँ आ रहा हूँ। देखिए इन दोनों फ़ोटो खिंचवाएंगे ये फ़ोटो। भाई कौन सा कैमरा है? निकॉन। भाई ने तुरंत एकदम से फ़ोटो खींच लिया यार, 3 सेकंड के अंदर। जो अच्छा आएगा वो इन्हीं करवाएंगे ना।
बस फोटो शूट चल रहा है। ऐसे रही है, अभी नहीं यस यस, हो गया, बहुत बढ़िया फोटो आया है भाई, हो गया उतना ही नहीं भाई, इतना काफ़ी है। उसमें से आप दिखा दो, एक सेलेक्ट कर लेंगे हम। देख सकते हैं आप फोटो कैसा आया भाई, एक बार दिल्ली तो क्या करे लगे हैं। हाँ देखो अच्छा रहा ना। समझ नहीं आ रहा है यहाँ से, लेकिन आपको दिखाएंगे हम, ब्लॉग में डाल देंगे इसमें हम। इससे ज़्यादा स्माइल होने के बाद भाई के साथ इनके दुकान नंबर, भाई कितना नंबर दुकान था आपका? 48 नंबर दुकान है इनका भाई। चलते हैं हम फोटो निकलवाने के लिए पहले। तो यही है उन भाई का दुकान, 48 नंबर शॉप। यहीं पे हमने करवाया भैया भाभी ने अपना फ़ोटो शूट। तो अब ये भाई फ़ोटो निकाल के देगा। फ़ोटो वाले को दे दिए फ़ोटो निकालने के लिए, और हम घूम के आते हैं तब तक आगे। यस यस, हर फोटो में इनका आना चाहिए गाइस। चलो ये चल रहे हैं ये लोग आगे आगे, मैं तो पहली बार आया इधर। यस यस गाइस, फोटो भी लेंगे, फोटो भी लेंगे। अब तक यानी कि अभी आगे की जो 5-10 मिनट हमें हुए हैं आए, उसके अकॉर्डिंग अगर मान के चले ना, तो यहाँ आना ना पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इधर। ये आप इससे अच्छा अपने घर जाओ, घर जाके घर जाके मक्के की रोटी खाओ और वो चावल खाओ, इससे आगे कुछ नहीं है यहाँ पे। बकवास है ये, मत आना यार, कोई मत आना, पैसे की बर्बादी है। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं, आना ही नहीं है इधर, पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। गाइज अभी जो कुछ पता चला है हमें कि ये जो है क्या नाम है मिथिला हाट, तो उसका जो मेंटेनेंस जो है वो गोविंद कुमार झा के द्वारा किया जाता है इस मिथिला हाट में। जो कि यहाँ के मेंटेनेंस को देखते हैं गोविंद कुमार झा। अगर वो मिलते हैं हमें तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो अपना ब्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू चलाएंगे, और क्या, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप थक जाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ट्रेन की व्यवस्था है, ये देखिए, आप इस ट्रेन में भी जा सकते हैं, मिथिला हाट घूम सकते हैं इस ट्रेन से आप। गाइस तो हम अपने भाभी भैया लोगों से पूछते हैं कि यहाँ आके इनको कैसा लग रहा है। आप बताओ भाभी, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बेकार बेकार लग रहा है इनको बेकार लग रहा है। आप भैया से पूछने जाते हैं आपको यहाँ कैसा लग रहा है? टाइम वेस्ट है, यानी कि आप वही सजेस्ट करेंगे, आप बताओ। अब चलो अंकुश से भी पूछते हैं, अंकुश कैसा लग रहा है? टाइम पास। टाइम पास, इसको भी टाइम पास लग रहा है यहाँ आके, मतलब पैसा बर्बाद ... मेरे को भी मेरे को भी, मतलब हम लोग में 90% लोगों को यहाँ आके टाइम पास लग रहा है। चलिए पहले ही कहा था। अब इनसे पूछते आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बता दो। मेरा तो आने का ही मन नहीं था। इनको जबरदस्ती लाया गया है, भारी इनको जबरदस्ती लाया गया है, बवंडर हो गया, और हमको आके भारी मिस्टेक हो गया है, एकदम ब्लंडर हो गया हमसे, एकदम ब्लंडर हो गया। ये बच्चे भी आए, स्कूल से आए हुए हैं। बाबू कौन से स्कूल से हो? सेंट्रल पब्लिक स्कूल से हो। कहाँ से? सेंट्रल पब्लिक स्कूल। कहाँ है स्कूल, कहाँ है? रतनपुर में स्कूल है। और ये रतनपुर सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे। तुम लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी आए थे? नहीं, इससे पहले दूसरा जगह गए थे। मतलब यहाँ पहली बार आए हो, स्कूल की तरफ से आए हो? हाँ। सारे बच्चे आए हो? हाँ। चलो एंजॉय करो तुम लोग। बच्चे को यहाँ स्कूल, मतलब स्कूल के बच्चे, इन्हें यहाँ के अच्छा लग रहा है, तो चलिए, बच्चे को जब अच्छा लग रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। बच्चे खुश हैं यहाँ आने के बाद। गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक गजब का चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारे गांव में इसको टायर गाड़ी बोलते हैं, बैलगाड़ी, टायर गाड़ी। और इसको यहाँ एग्जीबिशन की तरह सजा के रखा गया है मिथिला हाट में। कटही गाड़ी देखो भाई, इसे कितने सुरक्षित रखा गया है इसमें। पहले के टाइम में ना इसमें बैल बांध के लोग ले जाते थे। ये जिम भी है मिथिला हाट के अंदर, जिम है ये।
इस जिम अभी तो बंद हो गया होगा क्योंकि सुबह के टाइम में जिम चलता है यहाँ पे। भैया जिम, मिथिला हाट जिम जाएंगे जिम। चलिए गाइस, ये है अरकोंच का पात जिसका सब्जी बनता है, और ये है मिथिला हाट का भंसाघर। भंसाघर यानी कि किचन। हमारे गांव में किचन को भंसाघर ही बोला जाता है। देख सकते हैं आप, पहले के टाइम में ना किचन ऐसा ही होता था, बिल्कुल सेम टू सेम। गांव जाओगे पहले ना तो गांव में पहले किचन ऐसा ही होता था, सेम। और देखिए अंदर खाना बना रही होंगी यहाँ की लेडीज़ वगैरह। गाइस आ चुके हैं हम भंसाघर के अंदर, भंसाघर के अंदर। और ये है यहाँ का तुलसी, जय बजरंगबली, तुलसी चौरा। और ये है भंसाघर मिथिला हाट का। देख सकते हैं आप पूरा, मतलब ये चक्की है ना, पूरा चक्की, ये उसका कुछ निकालने वाला है। और वहाँ किचन है भंसाघर का, और वहाँ खाना प्रिपेयर हो रहा है। यह है मिथिला हाट का मेन्यू। देख सकते हैं आप भंसाघर के मनमोह थाली, फुलहरी थाली 499, 349, 270। दाम तो सही है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। और मिथिला हाट का ये फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ फॉलो कर सकते हो। ये वेबसाइट है, यूट्यूब। भंसाघर में खाने के बाद हमने लिया बिल, वहाँ से भाई बिल ले लिया। और अब चलते हैं आगे की ओर। वहाँ हिंदी में भंसाघर लिखा हुआ था और यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है भंसाघर। तो इसके अंदर भी जाने का हम एक बार ट्राई करते हैं। चलिए, मिथिला हाट का प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए ये। ओह, और ये ट्रेन गाड़ी है, ट्रेन, मिथिला हाट ट्रेन। ठार हो जाओ, बैठ नहीं रहा, खड़ा है। अरे बैठो मत। यहाँ भी फोटो देना है इन लोगों को। मिथिला हाट का ब्यूटी पार्लर, और यहाँ पे भैया भाभी के आंख बंद करके ब्यूटी पार्लर क्रॉस करवाते हुए। स्टूडियो 99 है इसका नाम। और इसका ये उसमें जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, यहाँ पे प्रिया मलिक आई हुई थी इसके इनॉग्रेशन में। अगले साल, पिछले साल जनवरी में हुआ था इसका इनॉग्रेशन, तो आई थी यहाँ पे प्रिया मलिक, जो अभी 2 दिन पहले मधुबनी महोत्सव में आई हुई थी। इस फाइनली हमारा ये ब्लॉग मिथिला हाट का यहीं समाप्त होता है। लेकिन ओके था, ना ख़राब था ना ज़्यादा अच्छा था। ऑन एन एवरेज 1 to 10 में, मेरे को कुछ बोलने का मौका दो। 1 to 10 में कितना रेट करेंगे आप मिथिला हाट को? मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मिथिला हाट का सफर ऐसा था, बाल खोलने से बाल बांधने तक का। 1 to 10 में आप कितना रेट करना चाहोगे मिथिला हाट में? 1 to 10 में मैं दूंगी 10 out of 6। 6। अंकुश ने दिया है 7, और भैया से पूछते हैं। 10 out of 7। 7 थाला फॉर अ रीजन। 7 थाला फॉर अ रीजन। गाइस स्टे ट्यून अगले ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय।